हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइगेंड्स के बारे में डिटेल में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटल कॉम्प्लेक्सेस और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लाइगेंड्स के बारे में। तो हमारे पास टर्म आती है लाइगेंड। अब क्वेश्चन आता है कि ये लाइगेंड होता क्या है। तो बेसिकली लाइगेंड एक ऐसा एटम या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है that it can donate a pair of electron. तो ligand is an atom, molecule और an ion जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सिंपल शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक ल्यूइस बेस जो होता है, जो ल्यूइस बेस वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं वो लाइगेंड होते हैं। जैसे हमारा NH3 हो गया, Cl नेगेटिव हो गया और भी कई सारे हमारे पास, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, लाइगेंड्स हो गए। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइगेंड। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लाइगेंड्स के क्या क्या टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है हमारे पास वो है मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगेंड। सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लाइगेंड। तो ऐसा लाइगेंड जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम हो। द लाइगेंड इन विच देयर इज ओनली वन डोनर एटम। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि डोनर एटम क्या होता है, तो मैं एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सोच लेती हूँ अपने मन में। वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स NiNH3 का होल 6। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो मैं अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। तो 6 NH3 है, 1 2 3 4 5 6। मैंने कल तुम्हें बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन? ये लुईस बेसिस। तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है भाई? नाइट्रोजन के पास ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस निकल को, अभी तुम ये मत सोचना कि मेटल को इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे रहा है। मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। ये अलग सी चीज़ हो रही है, आगे तुम लोग पढ़ोगे। तो बेसिकली ऐसा ध्यान रखो कि NH3 में जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कौन डोनेट कर रहा है? हर NH3 में केवल एक N। तो NH3 में, NH3 तो एक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन इस NH3 में भी जो डोनर एटम है वो कौन है? केवल नाइट्रोजन। तो इस NH3 में कितने डोनर एटम हो गए? एक डोनर एटम हो गया। वो डोनर एटम का नाम क्या है? नाइट्रोजन। तो ये एक मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लाइगेंड होगा। तो मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लाइगेंड वो लाइगेंड होता है जिसमें केवल एक डोनर एटम होता है, या फिर एक ऐसा लाइगेंड जो कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है विद द सेंट्रल एटम, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लाइगेंड। ठीक है। मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड होता, थोड़ा हल्का हल्का समझो, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बट कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, चैप्टर में पहले बता रही हूँ। मान लेते हैं मेरे पास प्लैटिनम है और यहाँ पर एक XY था, फिर एक और XY था, फिर एक XY था, एक XY था। अब हुआ क्या, इसमें कोई सेंट्रल एटम वाली कहानी नहीं है। इसमें इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इधर इसमें दोनों एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, हर ये एक लाइगेंड हो गया, ये दूसरा लाइगेंड, ये तीसरा लाइगेंड है, चौथा लाइगेंड। तो हो क्या रहा है, हर एक लाइगेंड में से दो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। देखो, दो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, दो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितने डोनर एटम्स होंगे? हर एक मॉलिक्यूल, हर एक लाइगेंड में कितने डोनर एटम्स होंगे? 2। तो ये डोनर एटम्स की कहानी हो गई। ठीक है। तो
मोनोडेंटेट लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होते हैं जिनमें केवल एक डोनर एटम होता है। मॉलिक्यूल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें डोनर एटम कितना होगा, एक ही होगा। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेम ऑफ लाइगेंड, फिर आ जाएगा हमारे पास उसका फॉर्मूला, फिर आ जाएगा हमारे पास उसका डोनर एटम। ठीक है, अब हम अपना दिमाग लगाते हैं। नेम ऑफ लाइगेंड, फॉर्मूला और उसका डोनर एटम। सबसे पहले वाटर, इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। इसमें डोनर एटम मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। फिर हमारे पास क्या है, अमोनिया। मैं सारे नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे हैं तो इनमें से मैं एक कुछ कुछ समझा रही हूँ, बाकी तुम्हें सारे याद रखने हैं, याद रखने का बहुत है इसमें। अमोनिया है NH3, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या है, CO, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। ज़्यादा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, में एक ही बना करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोसिल। ठीक है, नाइट्रोसिल होता है हमारा NO, इसमें डोनर एटम की तरह वर्क कौन कर रहा है, N। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास पायरिडीन। पायरिडीन क्या होता है, C5H5N। ठीक है, C5H5N, यहाँ पर डोनर एटम डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक और हेलाइड आयन ले लो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, उसमें तो भाई यही होंगे डोनर एटम। क्लोरीन में डोनर एटम क्या होगा, क्लोरीन होगा, भाई वो एक ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ डोनर एटम, इसमें तो वही रहेगा, हैलोजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसीटेट। मान लो एसीटेट क्या है हमारा, CH3COO नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे, इस पे ना, मतलब इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा इट विल एक्ट एज अ डोनर एटम। फिर हमारे पास है साइनाइड, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए, मैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड है CN नेगेटिव। नेगेटिव किस पे है, नाइट्रोजन पे है ना, तो नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ डोनर एटम। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो गए किसके, मोनोडेंटेट लाइगेंड के। इसमें जो लाइगेंड्स हैं इनमें एक ही डोनर एटम है, मतलब H2O में खाली बॉन्ड कौन बनाएगा, O। कार्बोनिल में खाली बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड में खाली बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। साइनाइड में बॉन्ड कौन बनाएगा, खाली नाइट्रोजन। तो ये डोनर एटम्स की कहानी हो गई। तो ये हो गया हमारे पास मोनोडेंटेट, एग्जाम्स पे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइडेंटेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइडेंटेट, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड। या तो डाइडेंटेट बोल दो या फिर बाइडेंटेट लाइगेंड बोल दो, बात वही हो गई। अब ये वो लाइगेंड्स होंगे जिनमें कितने डोनर एटम होंगे, 2 डोनर एटम्स होंगे। जैसे मैंने वो XY वाला एग्जांपल दिया था ना, वो तो उसमें कितने डोनर एटम थे, 2। अब इसके कुछ एग्जांपल्स रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल ऑक्सलेट आयन। अब देखो ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर खोलते हैं। ऑक्सलेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो यहाँ पर इधर COO में एक ऑक्सीजन डोनर एटम, इस COO में दूसरा ऑक्सीजन डोनर एटम, तो एक ऑक्सलेट आयन, ये एक लाइगेंड हो गया, इसमें कितने डोनर एटम्स हो गए, 2। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास इथाइलिन डायामीन, इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डायामीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डायामीन देखो, ये इथाइलिन हो गया, ठीक है, और डायामीन, बल्कि मैं तुम्हें और इसको डिटेल में बताऊँ ये कैसे बना। देखो इथाइलिन का मतलब होता है इथीन, इथीन को ही हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। ठीक है,
अब इसमें हमने क्या करा, 2 अमाइंस लगा दिए। जब हम लोग यहाँ पर 2 अमाइंस लगा देंगे, मतलब 2 NH2 ग्रुप लगा देंगे, इसको थोड़ा सुंदर बनाऊँ, इसे सुंदर बनाती हूँ, रुक जाओ, इसको इस स्टाइल में लिखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप लगाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और अब इस पूरे में देखें, ये एक पूरा का पूरा लाइगेंड है, इसमें इस साइड से अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम वर्क कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड बनाएगा उस सेंट्रल एटम के साथ और ये इधर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कल के लेक्चर के लिए तुम्हें सब याद होना चाहिए, जिस पे नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क हुआ है वो तो तुम्हें करना ही करना है, दैट इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये की हो गया, 2 डोनर एटम हो गए। और हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, इसमें डोनर एटम कौन सा है, डोनर एटम नाइट्रोजन। और इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, EN। ठीक है, इससे पहले वाले का डोनर एटम कौन सा था, ऑक्सीजन, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, ऑक्स। अच्छा जी, ऑक्स मतलब बैल। हाँ, बैल हो रहे तुम लोग, घर में पढ़ते लिखते नहीं हो। चलो खैर, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लाइसिनेट आयन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर लिख लेते हैं, चलो। ग्लाइसिनेट आयन ये क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, ये CH2 है, इस साइड तो लग जाता है NH2, इसको बड़ा सुंदर सुंदर लिखती हूँ, NH2। ठीक है, और इस साइड लग जाता है COO। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक लाइगेंड है। अगर इस साइड देखें तो नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह वर्क कर रहा है, अगर इस साइड देखें तो ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह वर्क कर रहा है। तो उसमें डोनर एटम कौन से हो गए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसकी एब्रीवेशन मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GLY। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें यही सब लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान देना। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये ना बहुत रेयर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इस साल तो लगता नहीं कि वाइवा वो वैसा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है पर ज़्यादा इस पे से क्वेश्चन नहीं आते, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, इसका स्ट्रक्चर रटना है, ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह वर्क करेगा, मैं यहाँ से देखूँ तो नाइट्रोजन। तो इस एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, और इसकी जो एब्रीवेशन है वो है DMG। ये काफ़ी यूज़ होता है, मतलब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क करा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हाँ गया हमारे पास 2,2, ये भी इम्पोर्टेंट है, डाई पायरिडियल। ठीक है, ये है। अब 2 पायरिडीन बना दो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी, बच्चों का खेल है। ये 2 पायरिडीन बना दिए हमने। ठीक है, पायरिडीन क्या होता है, C5H5N। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, डाइडेंटेट है, मतलब 2 डोनर एटम होंगे, यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो डोनर एटम्स क्या हैं, दोनों केसेस में नाइट्रोजन है, और इसका एब्रीवेशन है डाइपाइल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे पास डाइडेंटेट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टरडेंटेट, सारे समझाऊंगी आज। टरडेंटेट, टरडेंटेट में कितने होंगे, टरडेंटेट, इसमें कितने होंगे, 3 डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसका, इथाइलिन ट्रायमीन, इथाइलिन ट्रायमीन। ठीक, अच्छा, अभी इथाइलिन ट्रायमीन का क्या मतलब हुआ, नहीं, यह है डाईइथाइलिन ट्रायमीन, डाईइथाइलिन ट्रायमीन। अभी डाईइथाइलिन ट्रायमीन का क्या मतलब हुआ, तो 2 ये बना दो, ये एक इथाइलिन हो गया, ये 2 इथाइलिन हो गया, इथाइलिन बोले तो इथीन। ठीक है,
कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टॉपिक चलता रहता है, बीच में बोलते हैं अरे ये क्या है, अरे क्या है, बंद करो। ऐसे नहीं करना। तो हमारे पास है, देखो 2 इथाइलिन है, मतलब 2 इथीन ग्रुप्स हैं, और इसमें कितने अमीन्स लगे हुए हैं, 3 अमीन्स ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक अमीन तो इधर लगा दो, एक अमीन ग्रुप लग गया, एक अमाइन ग्रुप इधर लगा दो, और एक अमाइन ग्रुप इधर लगा दो, हो गया ना। डाइथाइलिन और ट्राइअमीन, और बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड टूट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कितने डोनर एटम है, एक ये, एक ये, एक ये। तो उधर कितने डोनर एटम हो गए, 3 डोनर एटम हो गए, और इसका जो एब्रीवेशन होगा, और तीनों डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, और इसका जो एब्रीवेशन होगा वो क्या होगा, डाइइन। ठीक है, समझ आ गई बात, इजी। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टेट्रा टेट्रा डेंटेट लाइगेंड। अभी हमारे पास टेट्रा डेंटेट लाइगेंड, इसमें कितने डोनर एटम होंगे, अब तो तुम खुद ही बोलने लग जाओगे भाई 4 डोनर एटम्स होंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये है ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। ये सारे भाई नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आया था इथाइलिन डायामीन, वो था बाइडेंटेट। फिर आया था हमारे पास डाइथाइलिन ट्रायामीन, वो उसमें थे 3 डोनर एटम। अब है ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, इसमें कितने एटम्स है, 4 डोनर एटम्स है। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्राई इथाइलिन मतलब 3 इथीन बनाओ, एक इथाइलिन, ठीक चे, दूसरा इथाइलिन, ठीक चे, तीसरा इथाइलिन, ठीक चे। अब इसमें क्या करना है, टेट्रामीन, 4 इसमें अमाइंस ग्रुप लगाने हैं, ठीक है, लगाते हैं अमाइन ग्रुप। तो एक अमाइन ग्रुप ये लगा दो, एक अमाइन ग्रुप ये लगा दो, ठीक है, एक अमाइन ग्रुप ये लगा दो, और ये एक अमाइन ग्रुप ये लगा दो, और ये सारे बॉन्ड तोड़ दो। तो 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम, 4 डोनर एटम। चारों के चारों डोनर एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ठीक है। और इसका एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, ट्राइइन। आज आपको क्या करना है, आज आपको यहाँ तक अच्छी तरह से रिवाइज करना है। कोई डाउट है तो पूछ लेना। वैसे तुम वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे ना, तुम्हें इजीली समझ में आएगा। स्ट्रक्चर से मत घबराना, धीरे धीरे मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगी। वैसे ये शॉर्टकट ही है जो तुम्हें सिखा रही हूँ, बट अगर नहीं आया ना स्ट्रक्चर समझ में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें एब्रीवेशन याद होने चाहिए, डोनर एटम नाम याद होना चाहिए कौन कौन सा है, और कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ग्रुप में नहीं डाल रही, मैं सिर्फ वीडियो में बता रही हूँ ताकि देखें तो कितने बच्चे रेगुलर हैं। मैं क्या कर रही हूँ, आज बुक्स निकाल रही हूँ सारी की सारी, और पॉसिबली 5 बजे तक तुम्हारी सारी की सारी बुक्स निकल जाएगी। तो किसी भी बच्चे को बुक चाहिए होगी तो वो पर्सनली मुझे बता देना कि बुक्स दिखा दो आपके पास कौन कौन सी हैं, और जिसको लेने के लिए आना है वो लेने के लिए आ जाना, क्योंकि मैं सारी बुक्स निकाल रही हूँ। मेरे को सारा बुक्स वाला अलमीरा खाली करना है आज। तो बुक्स कौन कौन सी है मेरे पास, अब मुझे पता नहीं 10th की है कि 12th की है कि दोनों की है। मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है और मेरे पास एक केमिस्ट्री की बुक है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, बाय।